नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सर खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं सत्तोलॉजी से आदित्य सत्संगी भाई। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सबका ध्यान इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ है, थोड़ा सा चाइना की तरफ है। बट मोदी जी ने चुपचाप काम करने वाले लोगों में हल्ला नहीं करते हैं, धीरे धीरे काम कर लेते हैं। जब बम फुट जाता है ना, तब लोगों को पता चलता है, ओ माय गॉड, ये हुआ था। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पता चला कि पीछे इतनी सारी हमारी चीजें चल रही थी जिसका हमें आभास नहीं था। अचानक से स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है। डिफेंस के हैल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बहुत सारे मतलब ऐसे जो स्टॉक्स एकदम आसमान छूने लग गए, बिकॉज देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग वेयर इट इज गोइंग। बट हमारा मुद्दा वो नहीं है। मैं अक्सर कहती रही हूँ अपने शोज में, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड, बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड। एंड पॉलिटिक्स स्पेशली डिपेंड्स ऑन रिलीजन। पॉलिटिक्स अपनी एनर्जी वहीं से, आइडियोलॉजी वहीं से डिराइव करता है। नाउ हमारा एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से हमेशा हमें प्यार मिलता रहा है। जैसा कि आदि भाई कहते रहे, हमें वेस्ट से हमेशा अटैक मिला है, पर ईस्ट से हमेशा हमें प्यार मिला है। एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल रहा है इस वक्त बैकग्राउंड में, पीछे से धीरे धीरे चुपचाप, जिसकी भनक चाइना को शायद लग चुकी होगी, बट अभी भारतीयों को नहीं लगी है। वी आर गोइंग इन अ बिग वे टुवर्ड्स द ईस्ट। एंड क्या है वो और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे लोग बात करते हैं अखंड भारत की, भारतवर्ष की, हमारी शुरुआत वहाँ से होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चाइना के लिए दिस इज डायमंड नेकलेस। चाइना ने हमारे तरफ एक नेकलेस बनाया था, सॉरी, पर्ल, मतलब एक मोतियों की माला बनाई थी, और हमने उनके अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में 3 लेयर्ड डायमंड नेकलेस बनाया था। उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। बट दिस वन इज गोइंग मोर बियॉन्ड दैट। इट इज गोइंग की गला पकड़ने वाली बात कर रहे हैं हम चाइना की, लिटरली गला पकड़ने की। मुद्दा क्या है समझते हैं आदि भाई से। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। पहली बात तो आपको ये जो ओल्ड नैरेटिव्स हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पहली बात तो जो भी आज तक के जियो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। वापस हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, जम्बू द्वीप के 9 भाग हैं। बीच वाला भाग इलावर्त, उसके नीचे हरिवर्ष, फिर उसके नीचे किमपुरुष वर्ष, फिर हेमवंत वर्ष जिसको हिमालय बोलते हैं, और उसके नीचे है भारतवर्ष। उसके ऊपर है आपका उत्तर कुरु, फिर आपका हिरण्मय वर्ष, फिर आपका रम्यक वर्ष, और मेरु पर्वत के पूर्व में है भद्राश्व वर्ष, पश्चिम में है केतुमाल वर्ष। ये 9 भाग हैं भारत के। अब इन 9 भागों में इतिहास के रूप में यहाँ पे सनातन धर्म ही सनातन धर्म है, कहीं कुछ और है ही नहीं। इनफैक्ट रशिया इज इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द लैंड्स। जो एशिया में उसका जो स्ट्रेच है वो इलीगल है, कोलोनाइजेशन है वो। अब आते हैं हम सिर्फ पूर्वी राज्यों में। को पूर्व से प्रेम क्यों मिला? कभी किसी ने सोचा कि जब पाकिस्तान बनाया गया, एक पश्चिम में बनाया गया और एक एक पूर्व में बनाया गया। पहले जब पाकिस्तान बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन तीनों जोकरों ने बनाया है। ठीक है, वो इसलिए बनाया गया था कि बीच का जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू राष्ट्र है, उसको प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजा के फोड़ दिया जाए, बुला जला दिया जाए। ये मेन पर्पस था। पर्पस ये नहीं था कि वहां पे मुस्लिम बहुल है और इसलिए उनको दिया है। वो तो भारत के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान रह गए थे पार्टीशन के समय में, तो वो पर्पस नहीं था। पर्पस था टू कुक हिंदूस। मैं स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहा हूं, कुक हिंदूस। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी दिशा में किसी तरह भगवान का ऐसा दया हुआ कि भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर मिला, और भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, जो कि एक खिड़की है, बड़ी सुंदर सी खिड़की है। मैं उसको साड़ी का पल्लू भी बुलाता हूँ। बड़ा सुंदर सा पल्लू है जो पूर्व की तरफ देख रहा है। जो हमारी पूर्वी, हम बोलते हैं ना, सुबह उठते हैं तो पूर्वी होती है, और जब शाम को जो होते हैं तो पृष्ठ होती है, क्योंकि जब सूर्य तेज गति से जाता है तो हवा, आप देखते हैं कोई ट्रेन निकलती है तो पहले आप ट्रेन अप्रोच करिए तब भी हवा आती है, और ट्रेन चली जाती है फिर भी हवा आती है। ऐसा ही एक है। तो पूर्व और पश्चिम की हवाएं, दोनों हवाएं, बड़ा जोर देने की जरूरत है आपको। जो हमारा जो नेचर है वो इतना सिखाता है, वो आप किसी और से नहीं सीख सकते।
समुद्र हमारे उठते हैं साउथ वेस्टर्न, मतलब कि दक्षिणी पश्चिमी दिशा से समुद्र से बादल उठते हैं, पूर्वी दिशा में जाते हैं और फिर वहां से हिमालय के सारे 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 पूरे देश में वर्षा करते हैं। है? इसी को उदाहरण मानिए। और एक नदी है वो इस तरह बहती है, वो कौन सी नदी है? सोनभद्र। बहुत पुरानी नदी है सोनभद्र। वो एकमात्र नदी है जो पुरुष के रूप में उसकी पूजा की जाती है, उसका नाम ही सोनभद्र है। आजकल सोन बोलते हैं, लेकिन सोनभद्र नदी है जो रामायण काल से बह रही है। मैं ये इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि हमको हर तरफ से पूर्वी दिशा ने हमको जीवन प्रदान किया है। मॉनसून से हमारा जीवन सबका अच्छा चलता है, पानी रहता है, खेती होती है, भोजन मिलता है सबको। अब इस पूर्वी दिशा में एक कंक कांटा लगाया गया बांग्लादेश नाम का, जिसको हमने आजाद तो करवाया 71 में, लेकिन यूज नहीं किया उसको। मतलब उसको आजाद करवा के ऐसी कॉरिडोर बनानी चाहिए थी हमको उस समय, ताकि हमारा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कॉरिडोर ना रहे, सिलीगुड़ी का पूरा नॉर्थ एरिया हमारे भारत में आए, सिलेट तक। ये हमारा प्लान होना चाहिए था कि क्योंकि इन लोगों को यूज नहीं है, ये तो कृत्रिम देश है, आर्टिफिशियल नेशंस है जो भारत से ही काट के बनाए गए हैं। पुराना नाम वंग देश है, इसका पूरा नाम सिंधु देश है ना, भारत से काट के बनाए गए। भारतीय कोई भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा, मतलब जो हम बता रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड नैरेटिव्स में, अभी भी हम बात करते हैं पैसे की, जबकि हमारे शास्त्र बड़ा क्लियरली बोलते हैं जब आप धर्म के पथ पे चलते हैं तो अर्थ अपने आप आता है और अर्थ से धर्म की सेवा होती है। ये शास्त्र बहुत पुराने समय से बोलते हैं। इन देशों से को जो हमने इग्नोर किया, वो हमारे धर्म की रक्षा के लिए बने हुए देश हैं। वो समझिए, भारत की रक्षा के लिए वो देश हैं। उसको अंग्रेजों के कॉलोनाइजेशन से पहले बोलते थे इंडो चाइना, है ना, चंपा देश, श्याम देश, कितने अनेक नाम है इन देशों के, अलग अलग नाम है। ज्यादातर इनको बोलते हैं मलय देश, सबको मलय देश बोला जाता है। जिनको मलय देश में मतलब होता है सीमांतर, जैसे साउथ चाइना सी का पुराना नाम है मलय सागर, ये वही मलय सागर है। यहां तक भीम की सेना जा रही है महाभारत के समय में। आज की जियोपॉलिटिक्स से मैं कनेक्ट करता हूं, हमारे जितने भी राजा हुए हैं, चोल राजा या अनेक हमारे पांड्य राजा जो हमारे दक्षिणी प्रांतों से हैं, सब भारतीय और भारतवर्ष के दक्षिणी, भारतवर्ष एक है। मैं आपके शो में बताया था कि हम सभी संस्कृत बोलते हैं किसी मात्रा में, कोई 30% बोलता है, कोई 40% बोलता है, कोई 60% बोलता है, नाम अलग अलग है। किसी का मलयालम नाम है, किसी का तमिल नाम है, किसी का कन्नड़ा नाम है, किसी का तेलुगु नाम है, लेकिन हम सब संस्कृत ही बात करते हैं। अधिकांश शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं। इन देशों के भी अधिकांश शब्द संस्कृत के हैं। आपको मालूम है महेंद्र पर्वत 3 है, एक 2 तो भारत में है, एक तो महेंद्र गिरी है तमिलनाडु केरल बॉर्डर पे, एक उड़ीसा में है और एक है वियतनाम में। समझे आप? 3 है और तीनों के तीनों, और तीनों जगह शिव जी की पूजा होती है, तीनों के तीनों। और भद्राश्व वर्ष जिसमें मंगोलिया आता है, मोस्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, और जो चीन का वो जो रेगिस्तान जो इलीगल कब्जे में है, जिसको तिब्बत में बोलते हैं आजकल, सिंजियांग प्रोविंस, और उसके ईस्ट में तो चीन तो छोटा सा प्रांत है, और चीन पहले भी था आज भी है। पहले भी बॉम्बू सरकंडे के जो बाण बनते थे वो चीन से ही आते थे, पुराने महाभारत काल में भी, है ना। और समुद्र का आप लोगों को लगता होगा कि शायद पहले समुद्र का इतना ट्रेड नहीं था, नहीं, पहले और भी ज्यादा ट्रेड था। एक बढ़िया रिसर्चर है यूट्यूब पे, उन्होंने बड़ा अच्छा डेटा निकाला है, कितने पोर्ट्स चलते थे ग्रीस के समय में। 26 पोर्ट चलते थे भारत के अंदर, 26 पोर्ट्स इन इंडिया एक्टिव, और जिसका विवरण पुराने शास्त्रों में भी आता है। अब मैं आज की आदित्य भाई इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है हम जो कर रहे हैं उसको समझने के लिए। जी आदि भाई। यस, तो नाउ गुड यू पुट दैट डिस्क्लेमर देयर, बिकॉज इसको नहीं समझेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो कॉलोनाइज्ड लैंड्स के बेसिस पर है, आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स के बेसिस पर है। लेकिन जो भारत की पॉलिसीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्री कॉलोनाइजेशन पीरियड के बेसिस पर, प्री कॉलोनाइजेशन पीरियड के बेसिस पर, क्योंकि वहां पे आपके सारे कनेक्शंस निकलते हैं। गायत्री जी, चीन में करीब 150 से ज्यादा हिंदू मंदिर है,
प्राचीन, जिनका विवरण मतलब चीन, छोटे से चीन प्रांत की बात कर रहा हूँ, ऑक्यूपाइड लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी सिर्फ उस चीन प्रांत में 150 से ज्यादा मंदिर है। जो हेंग का मंदिर है, जिसका विवरण महाभारत में भी आता है, अग्निदेव का मंदिर है, वो वहां पे पूजा करने गए थे भीम। तो पहले इट वॉज वेरी कॉमन टू ट्रेवल देयर। महाभारत युद्ध के बाद लॉन्ग गैप में हमारा ट्रेवल बंद हुआ। जो लॉन्ग गैप था जहाँ सब योद्धा मर गए, सब नॉलेज खो गया, कैरेक्टरिस्मिक इवेंट वो था। लेकिन अब जो है, भारत सरकार की आंखें खुली हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना चाहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, विच आई रियली वेलकम। क्योंकि भारत की सुरक्षा वहां से होगी, भारत की इनकम वहां से होगी, और भारत को पश्चिमी साइड में डिफेंड करते रहना पड़ेगा। दैट इज अ भारत सरकार क्या कर रही है नॉर्थ ईस्ट में या फिर इधर कंट्रीज में? देखिए क्या है, बिकॉज बहुत भारत, सारे आदि भाई, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि एक बार लाइक बेबी स्टेप्स एक बार पूरा समझा दे कि क्या हो रहा है अब नॉर्थ ईस्ट में। जी। देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इंसर्जेंसी था, हम लोगों को इतना मालूम नहीं होता जितना असुरों को मालूम होता है। पूरे पश्चिमी देशों को मालूम है कि भारत को अगर रोकना है तो उसका ईस्ट रोकना पड़ेगा, वेस्ट नहीं। क्योंकि आप पृथ्वी में ईस्ट से भी इन तक पहुंच सकते हैं। दैट इज अ इजियर वे टू रीच द वेस्ट। ओके, तो उन सबको मालूम है, उन सबको मालूम है, तो ईस्ट रोकना पड़ेगा। ईस्ट में क्या किया है? बांग्लादेश काटा, दूसरा काटा अनस्टेबल गवर्नमेंट इन म्यांमार, तीसरा काटा फिलीपींस का कन्वर्जन। ये 3 बड़े बड़े काटे हैं। चौथा काटा इंडोनेशिया, और पांचवा काटा मलेशिया। ये 5 काटे हैं, ठीक है। बाकी तो पूरा स्टेट ओपन है। चीन काटा नहीं है। चीन को, चीन का इतिहास है कि कोई युद्ध लड़ा नहीं और सारे युद्ध हारा है। ये चीन का इतिहास है। वो तो डर के मारे इतनी बड़ी सेना दिखाते हैं, जैसे मेंढक फूलता है ना, हवा भरना शुरू करता है। 6 जनरेशन फाइटर, 7 जनरेशन फाइटर। अरे भाई तू 12वां जनरेशन बना, छोड़ दे 5 को, सीधा 12वें पे पहुंचो, उसको भी गिरा देंगे, ठीक है। इट डजंट मैटर, चीन का जनरेशन प्लान डजंट मैटर टू अस। तो ये जो तो व्हाट वी हैव टू लुक एट इट, कि जो 5 कांटे बनाए गए भारत के पश्चिम पूर्वी दिशा में, वो भारत की रोक के लिए बनाए गए। अब हमको प्री कॉलोनाइजेशन मैप से जाना पड़ेगा, 1948 के मैप से जाना पड़ेगा, जहां पे बर्मा वॉज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इंडिया। गाने भी बनते थे, हमारे पिया गए रंगून, वहां से आया टेलीफोन। सुनते ना आप गाने, मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया टेलीफोन। ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था आदि भाई, बड़े अच्छे से था, मेरे पिया आप तो गा गए सकते हैं ना भाई। रोमांस, किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सता। जी। एग्जैक्टली। और बहादुर शाह जफर को कहाँ फेंका फेंका था कचरे कचरे में? रंगून, है ना। इट वॉज द नाइट कैपिटल, नाइट क्लब कैपिटल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, मोस्ट मॉडर्न सिटी। उसको प्रॉब्लम में डाला गया। चीन को कंडीशन डाली गई कि अगर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है तो आपको अपने सारे बेसिस बनाने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली एनकरेज किया गया, और उसने वो सब काम किया कम्युनिस्ट चीन ने। कम्युनिस्ट चीन का काम इतना ही है, कम्युनिस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीन अच्छा देश है, कम्युनिस्ट पार्टी खराब है। तो कम्युनिस्ट चीन को बोला गया कि आप वहां पे इंस्टेबिलिटी फैलाइए, हम भारत को, आप वहां से भारत को कंट्रोल करें, यहां से हमारा पाकिस्तान काम कर रहा है। इंदिरा गांधी ने उसमें रोक लगा दी विद 1971, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाई। उसको परमानेंटली बॉर्डर चेंज करने चाहिए थे, और मेजर पोर्शन लेना चाहिए था बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, वेस्टर्न पाकिस्तान का। इसलिए सैम मानेकशॉ नाराज भी हुए उससे, इंदिरा गांधी से। ओके, वो सब केजीबी के इन्फ्लुएंस में हुआ, क्योंकि वो घूस खाती थी। ये सबको मालूम है, अभी मित्रों की आर्काइव्स, एवरीबॉडी नोज। नाउ दिस करंट गवर्नमेंट व्हाट इट इज डूइंग इज, नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 स्टेट्स हैं उसमें कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर करके इट इज क्रिएटिंग ए फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट which will be used by the north eastern people। एक बड़ा सा काम गवर्नमेंट ने ये भी अच्छा काम किया कि इनको कोई भी पेजोरेटिव लैंग्वेज या गाली गलौज की भाषा में दिल्ली में या भारत के किसी भी प्रांत में संबोधित नहीं किया जाएगा। ये भी अच्छा काम किया, क्योंकि वो हमारे ही पार्ट है, हमारे अभिन्न अंग है। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट फोकस एंड मिलिट्री फोकस दोनों को साथ में लिया पिछले 10 साल में। इसके पहले भी भारत करता रहा, और आप देखेंगे कि अमेरिका की चाल, नागालैंड को सेपरेट स्टेट बनाने की कोशिश करी। उसको मालूम है
कैथोलिसिज्म डालेंगे तो भारत के विरुद्ध काम करेगा। जहां जहां कैथोलिसिज्म आता है वहां पे हिंदुओं के विरुद्ध रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं। तमिलनाडु की आप देख सकते हैं, केरल की देख सकते हैं। मतलब हमारे लिए हिंदुओं के लिए दोनों ही प्रॉब्लम है, कैथोलिसिज्म भी प्रॉब्लम है, इस्लामिज्म भी प्रॉब्लम है। मैं इज्म इसलिए बुलाता हूं बिकॉज ये सब पॉलिटिकल फिलोसफीज है ज्यादातर। सो नाउ बर्मा तो ब्रह्म देश था, भारत से मिलना चाहता था, तो आपने उनकी इनहेरेंट डिजायर्स को तोड़ते हुए यू क्रिएटेड ए परमानेंट स्पेस, और जबकि वो हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा ही नहीं हुआ, तो आपने उसके प्रांतों में जाके अलग अलग तरह की प्रॉब्लम शुरू करी। पहले रोहिंग्याओं को बसाया, फिर आपने अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, विच इंडिया टारगेटेड बाय मिलिट्री एक्शन एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब भारत ने क्या किया कि नाउ दिस रीजन नीड्स इकोनॉमिक पावर हाउस। तो भारत अभी, मैं थोड़ा सा आपको धर्म की तरफ से भी लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भारत के इंट्रिंसिक कनेक्शन है हिंदुओं के, वो बहुत गहरे हैं। वो रामायण काल से चल रहे हैं, उसके पहले के हमारे रिलेशनशिप्स हैं। और अगर भारत का नैसर्गिक भारतवर्ष का राज्य देखते हैं तो थाईलैंड भी उसके अंदर आता है। थाईलैंड अयोध्या का प्रांत था, इसलिए अयोध्या उनकी कैपिटल है, थी पहले भी, और आज भी वहां के सारे राजाओं के नाम राम पर ही होते हैं। और तो अब भारत ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मिलिट्री पोस्टर शुरू किया टू बिकम द नेट सिक्योरिटी गारंटर इन द एंटायर बे ऑफ बंगाल रीजन विच टचेस ऑल दी स्टेट्स इनडायरेक्टली। और आप देखेंगे भारत का मिलिट्री पोस्टर्स टू वियतनाम, ब्रह्मोस और बाकी एडवांस वेपन सप्लाई करना। फिर वहां से फिलीपींस में भारत ने सेटअप किया, वो सबसे ज्यादा अमेरिकन को चुभा, सबसे ज्यादा। ब्रह्मोस इन फिलीपींस हर्ट अमेरिकन द मोस्ट, बिलीव मी, क्योंकि वो फिलीपींस को अपना कॉलोनी मानते हैं। लोगों को इतिहास अगर मालूम नहीं है तो फिलीपींस में कॉलोनाइजेशन करने वाली देश जो है डच के, स्पेनियर्ड्स के बाद है वो अमेरिका, वो अमेरिकन कॉलोनी है, आज भी है। और वहां पे मिलिट्री बेसिस में क्या होता है वो सबको मालूम अभी शायद नहीं होगा, लेकिन पता लगाना चाहिए वॉचिंग फिलीपींस न्यूज एंड थिंक व्हाट फिलिपिनोस थिंक अबाउट दैट प्लेस। नाम फिलीपींस कृत्रिम है, आर्टिफिशियल नाम है। प्रिंस फिलिप्स ऑफ स्पेन के ऊपर नाम पड़ा हुआ है, किंग फिलिप्स ऑफ स्पेन, वो नाम पड़ा है फिलीपींस। सो नाउ यू हैव ए सिनेरियो वेयर यू हैव ऑल दिस 5 काटा हमारे 5 थॉर्न्स, और उसमें भारत ने मिलिट्री प्लस ट्रेड कॉमर्स को वहां पे पोर्टल्स खोलने शुरू किए। इसका इंपैक्ट देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले कैथोलिसिज्म नाम की जो बीमारी है, उसको बीमारी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जहां भी गया है उसको वो देश गरीब किया है, उसने जहां भी गया है। साउथ अमेरिका का स्टोरी मान लो। ये सब तो सब फिलॉसफी, मतलब फिलॉसफी इन द सेंस ये सब तो एक साइड की बातें हो गई। भारत अभी क्या एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है, भारत क्या कर रहा है जिसकी वजह से मतलब पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है साउथ ईस्ट एशिया में। जी। आपको ये फिलॉसफी मत सोचिए, ये एक्चुअल प्लान्स है, ये फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी तो वो होती कि भारत का प्लानिंग है, ऐसा ये नहीं, कॉन्क्रीट प्लानिंग है। अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आपको आज की बात नहीं समझ में आएगी। फिलॉसफी तो होती है ना कि मैं सिर्फ वचन बोल रहा हूँ और कुछ है नहीं, बट ऐसा नहीं है। ये दीज आर कॉन्क्रीट एक्शंस, आप देख सकते हैं यही फॉलो हो रहा है। अभी अदानी ने और रिलायंस ने 150 1,50,000 करोड़ रुपीस डाला है, 1,50,000 करोड़ रुपए। ओके, ये कंसोलिडेशन है ये। और अभी उसकी रक्षा के लिए आपको सेनाएं बढ़ानी पड़ेंगी। सेनाएं बढ़ाएंगे तो इंटर सर्विसेज एक्सचेंजेस इन कंट्रीज में बढ़ेंगे। और जो 5 थॉर्न्स की मैंने बात करी, 5 थॉर्न्स ऑन द ईस्ट, इन 5 थॉर्न कंट्रीज में भारत के मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप्स नहीं है, और बाकी देशों में बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, जिसको अभी तक भारत ने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। सो जब आप इसको ओवरऑल आप देखते हैं कि व्हाट इंडिया हैज डन राइट नाउ इन लास्ट 10 years, आपको पता लगेगा कि ट्रेड हैज गॉन अप बाय 30%, and military to military exchanges have gone up by 70%. तो ट्रेड 30% ऊपर गया है, मिलिट्री एक्सचेंज 70% ऊपर गया है। एंड इन चाइना में अगर आप देखेंगे, चाइनीज पॉक्स इन इंडिया कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हिंदू इन चाइना, आप देख रहे हैं वो प्रमोट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली इन इंडिया। वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी हो सकता है चाइना का, कि गेन फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स इंडियंस एज ए कल्चरल आउटरीच, कि हम आपके दोस्त हैं। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ऐसा ट्रीट नहीं कर रही है। भारतीय गवर्नमेंट मिलिटरीली भी उसको काउंटर कर रही है,
लेकिन अभी तक भारतीय गवर्नमेंट ने रिलीजियसली चाइना को काउंटर नहीं किया है कि चाइना हमेशा भारत का प्रांत रहा है, डिपेंडेंट नेशन रहा है, और चाइना में हिंदू सभ्यता है, बुद्धिस्ट सभ्यता नहीं है, ताओइज्म नहीं है, कन्फ्यूशियनिज्म नहीं है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिज्म हैज कम फ्रॉम थेरावाड़ा बुद्धिज्म ऑफ ऑफ तिब्बत, व्हिच इज एक्चुअली सनातन धर्म इन डिस्गाइज। मैं व्यूअर्स को डिस्क्रीटली एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ, भारतीय सरकार इस वक्त बुद्धिस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग राइट फ्रॉम बोध गया टिल द एंटायर साउथ ईस्ट एशियन स्पेस में बनाने की तैयारी कर रही है। सी देखिए, बुद्धिस्ट का डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए कि वो लोग जिस बुद्ध को मानते हैं वो भारत के, जो भारत में बुद्ध मानते हैं कम्युनिस्ट और लोग, वो बुद्ध नहीं है। वहां पे बुद्ध की डेफिनेशन इज सिमिलर टू व्हाट चाइना जापान हैज। मतलब कि जो भी पुराने उनके शिव जी के और ब्रह्मा के, इंद्र के या कृष्ण के, व्यतिकलेश्वर नाम है उनका वहां पे तिब्बत में, उनके ही मंदिरों के ऊपर, पुराने मंदिरों के ऊपर इस बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। उनका वो जो भारत का बुद्धिज्म का आइडिया है, वेदों को या एंटी हिंदू करके जो बुद्धिज्म दिखाया जाता है भारत में, वो वहाँ का आइडिया नहीं है। जो श्रीलंका में एंटी हिंदुइज्म बुद्धिज्म था, वो वहाँ का आइडिया नहीं है। वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। वहाँ का जो बुद्धिज्म है, इट इज क्लोजर टू सनातन धर्म मोर देन द बुद्धिज्म ऑफ श्रीलंका और एनी ऑफ इन डेफिनेशंस इन इंडिया। ठीक है, वो वहाँ का डेफिनेशन नहीं है। तो भारतीय गवर्नमेंट जो बुद्ध कॉरिडोर बना रही है, वो इट्स नॉट जस्ट तो भारत का जो बुद्ध कॉरिडोर जो भारत का है, वो इज बेस्ड ऑन इंडियन डेफिनेशन ऑफ बुद्धिज्म। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वहां पे जो जरूरत है वो है सनातन धर्म बेस्ड बुद्धिस्ट कॉरिडोर, क्योंकि वो बुद्ध मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो भगवान है वो बुद्ध है। तो वहां पे जिन जिन की पूजा होती है, एज पर माय फर्म रिसर्च, वो सनातन धर्म के ही वो देवता है। शिव जी की होती है, विष्णु की होती है, गणेश की होती है, और सरस्वती की होती है, माँ लक्ष्मी की होती है, रिद्धि सिद्धि की होती है। ये सब वहाँ के देवी देवता है। इसलिए वहाँ पे आपको अंकोर वाट में, कंबोडिया में बहुत ही बड़ा विष्णु का मंदिर भी मिलता है। सो आई एम सेइंग, तो भारत की टू प्रोंग स्ट्रेटेजी है। इन एनी केस, इवन दो वो जो बुद्ध जो कॉरिडोर जो भारत में है, वो एक गया सेंटर्ड है और मिथिला सेंटर्ड है। जो इन देशों का जो बुद्ध कॉरिडोर है, वो कनेक्ट होता है वृंदावन से और ट्रेवनकोर से, स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर, केरल, तमिलनाडु, जो सेंट्रल जो हमारे द्रविड़ देश है, वहां से होता है कनेक्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भारत का जो अल्टीमेट एम है इज टू मूव टुवर्ड्स द ओल्ड चोला बेस्ड किंगडम्स, चोला बेस्ड ट्रेड राउट्स, क्योंकि चोलाओं ने जो ट्रेड राउट्स थे वो आज के ट्रेड राउट से बहुत मैच करते हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल, चोलाओं के राज्य में फिलीपींस का नाम था मलय द्वीप, मलय देश, मलय द्वीप, ये नाम था चोला के समय में। सो ऑल दीज स्टेट्स वर टच्ड बाय भारत। जो आप सिंगापुर की बात करते हैं, जयवर्धन वहां के राजा थे, सारे संस्कृत बेस्ड नाम थे इनके ओरिजिनल। उनके समुद्र के नाम भी कालीमंतन है। फिर वहां पे एक जयपुर नाम का देश भी है, जयपुर भी है, एक सिटी है, पुराना जयपुर, दैट इज इन पपुआ न्यू गिनिया। So I think look east policy should also be called look Pacific policy. It is a very strong uh, measurement for India, Indian relationships. तो आप नेवल विजिट्स देखें, सबमरीन का प्लेसमेंट देखें, या आप देखें अंडमान निकोबार का डेवलपमेंट देखें, all these point to a very strong look Pacific policy, not look east policy, look Pacific policy. So this is the, I think this is the future of Bharat, and I think we भारतीय गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारा काम भी किया है। बट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि थोड़ा सा गायत्री जी, इट शुड बी डन इन ए लिटिल डिफरेंट वे। उसको सनातन धर्म मान के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही अच्छा मैप आपने दिखाया। गनायकोंडा, चोलापुरम, इस तरह जो एग्जैक्टली सेम राउट से अभी भी, एग्जैक्टली सेम रूट से, कुछ और बदला नहीं है अभी भी। और ये पूरे जो जितने भी राष्ट्र हैं, अंकोर वाट, सियाम, और जो रीजन्स हैं पुराने पुराने, all these regions including Australia have a direct connection with India, direct connection. तो उसके लिए हमको we have to do some more work, but existing जो guidelines हैं, जो दिखता है मुझको पाथ,
दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड इट इज वेरी प्रॉफिटेबल. ये सबसे रिच प्रांत है पूरे वर्ल्ड का. दिस रीजन इज द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. देयरफॉर ऑल यूरोपियंस ट्राई टू कैप्चर दिस. आपको मालूम है जब पहली बार डच आए थे फिलीपींस में, क्या समझ के आए थे? मालूम है आपको? उनको लगा था हम भारत पहुंच गए. समझे आप? जब फर्स्ट टाइम द डच द स्पेनियर्ड्स, पहले तो डच गए थे फिर स्पेनियर्ड्स आए थे. फर्स्ट टाइम द डच ईस्ट इंडिया कंपनी रीच वियतनाम, उनको लगा था भारत के ईस्टर्न प्रांत में. देयर वाज नो यूरोपियन स्कॉलर डिफरेंशिएटेड देम फ्रॉम भारत. ओके, ये तो अभी हमको बताया गया कि ये सब नए नए देश हैं और अभी आजकल के नए नए मैप से सिखाया जाता है. द फर्स्ट टाइम पीपल लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, उनको लगा हम भारत आ गए. हर जगह भारत ही भारत दिख रहा था उनको. एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर भारत. सो एंड इट इज अ रिकॉर्डेड फैक्ट्स. वो तस्मान सी, जो अभी तो तस्मान तो एक न्यूजीलैंड का एक्सप्लोरर है, वहां का समुद्र का नाम ही कुछ और था. श्वेत, श्वेत नाम था, संस्कृत नाम था श्वेत. और ऑस्ट्रेलिया का नाम शालमली था. तो वहां के लोगों ने बोला कि यहाँ पे सेमल के पेड़ होते हैं. उनको लगा सेमल के पेड़ तो भारत से आते हैं. कॉटन, सेमल मतलब कॉटन. ये वहां पे उस समय की बात कर रहा हूँ, प्री कॉलोनाइजेशन पीरियड की बात कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारा डेटा खो दिया है, बट आई थिंक नाउ वी Now, आर. this is now look east policy का developing a Buddhist corridor is part of our look east policy. वैसे तो हमारा था ही एक टाइम पे लंबा कनेक्शन था, जैसे अभी आपने चोलास की बात की. ये मैं एक डाल रही हूँ कि बुद्धिस्ट रूट्स कैसे थे भारत से और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में. इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों किया जा रहा है? व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक? नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या सोच के कर रही है सरकार ये? एंड व्यूअर्स के लिए बता दूं, इस पे बहुत धांसू तरीके से काम हो रहा है. अभी जैसे भाई आदि भाई ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट बड़ी तरीके से आ रही है, बट फिलीपाइंस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलाक्का स्ट्रेट पे काम शुरू हो गया है. बिकॉज मैं थोड़ा सा होमवर्क भी देना चाहूंगी व्यूअर्स को. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट डिफेंस पर्सनल हैज कम फॉरवर्ड एंड से हमें वेस्ट में हम जो कर रहे हो तो ठीक है, बट नाउ वी नीड टू सिक्योर आवर ओशंस. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. दैट मीन्स मलक्का स्ट्रेट पे काम शुरू होना शुरू हो गया है. जो डर था ना चाइना का, डर का माहौल है, वो शुरू हो चुका है. सो दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन एंड द साउथ ईस्ट एशिया, व्हिच मीन्स द बुद्धिस्ट कॉरिडोर, द बुद्धा कॉरिडोर, आप जो भी बोले. जी आदि भाई, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखिए, आपने यू गिव डायरेक्शन आल्सो. ट्राई सर्विसेज कमांड इन अंडमान निकोबार इट्स ए वेरी मेजर स्टेप. ओके, ये लगता है त्रिशूल भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं. इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इंदिरा पॉइंट से थोड़ा नाम बदलना चाहिए कुछ. आई थिंक उसका नाम सावरकर पॉइंट हो चुका है अब तक. सावरकर पॉइंट, करेक्ट माई सेल्फ. सावरकर पॉइंट इज द न्यू बेस. तो मैंने जो भी आपको इतिहास बताया अभी तक, उसमें इंडिया का रोल बहुत ही, इंडोनेशिया से भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर इंडोनेशिया से. तो वी आर वेरी क्लोज टू दैट पार्ट. और कभी भी भारतीय नौसेना चोक कर सकती है वो पूरा एरिया वेन एवर दे वॉन्ट. और उन्होंने वो विलिंगनेस भी दिखाई है और साथ में उन्होंने कॉन्क्रीट एक्शंस ओवर देयर. आपको याद होगा MS-370 की जो सर्च हुई थी, उसमें वन ऑफ द मेजर नेवीज पार्टिसिपेटिंग इन दैट वर इंडियन नेवी. उस समय भी दे वर पार्टिसिपेटिंग विद देयर ओन प्लेन्स. ऑस्ट्रेलिया में भी लैंड किए थे, इधर उधर भी लैंड किए थे. एट दैट टाइम दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन नेवी गॉट ए शॉक ऑफ देयर लाइफ कि हाउ मच इंडियन नेवी कैन सर्वे. सर्वे का अर्थ होता है आप अटैक भी कर सकते हैं, एज गुड एज अटैकिंग. हाउ मच यू कैन सर्वे, उसके बाद वेपन्स लगा के आप उस पूरे एरिया को आप यू कैन टेक केयर ऑफ इट. इसमें जो मैंने आपको 5 थॉर्न्स बताए वहां पे, 5 थॉर्न्स, दीज 5 थॉर्न्स पर भारत को विशेष, भारत की कोशिश रही है उन सबको कैप्चर करने की. आप देख सकते हैं फिलीपींस को वेपन सप्लाई करना, मलेशिया इंडोनेशिया के साथ क्लोज एयर डिफेंस, क्योंकि डिफेंस और ट्रेड दोनों साथ में ही चलते हैं. इफ डिफेंस इज स्ट्रांग, ट्रेड इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि ट्रेड डिफेंस के थ्रू कॉन्फिडेंस बनता है. तो मलेशियन MiG-29 को मेंटेन करना, इंडोनेशियन एयर फोर्सेस के साथ प्रिपरेशन करना,
है ना? और इंडोनेशिया तो वैसे भी रामायण का गढ़ रहा है, अभी भी है। सो ऑल दीज एरियाज पे भारत का बहुत स्ट्रेटेजिक आउटरीच रहा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट उसको और डीपेन किया जा सकता है विद द कनेक्शन। जैसे बुद्ध कॉरिडोर में आपको सनातन धर्म से बाहर जाके बात नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए बुद्ध कुछ और है, आपके लिए बुद्ध कुछ और है, जो मैं बताना चाहता हूँ। तो आई थिंक भारतीय गवर्नमेंट को उस एंगल से भी उनसे कनेक्ट करना चाहिए, दैट सनातन धर्म के थ्रू उनसे कनेक्ट किया जाए, एंड देन दैट विल बी मच क्लोजर बॉन्ड विद दोज पीपल ओवर देयर। अभी वहां पे जो सबसे बड़ा खतरा आया है कैथोलिसिज्म का, जो उन सब जगह घुसना शुरू हो गया है। साउथ कोरिया में घुस गया है, वियतनाम में घुस गया है, और बाकी स्टेट्स में घुस गया है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन जो भारत करने आते हैं वो साउथ कोरिया से आते हैं। वो यूरोप से नहीं आते हैं या अमेरिका से नहीं आते, साउथ कोरिया से आते हैं भारत में कन्वर्जन करने के लिए, ऑफ बुद्धिस्ट एंड सो कॉल्ड दोज काइंड ऑफ पीपल, जो थोड़ा सनातन धर्म से थोड़ा सा बाहर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज अ बिगेस्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम। मैं तो ये चाहता हूँ गायत्री जी कि हमारी एम्बेसीज शुड बिकम द एम्बेसीज ऑफ सनातन धर्म, एंड दे शुड ओपनली प्रमोट सनातन धर्म, नॉट इवन वरी। जिस तरह अमेरिका डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करता है, हम सनातन धर्म एक्सपोर्ट करेंगे, योग एक्सपोर्ट करेंगे। योग डे तो आने वाला है 21 जून को, बस 20 दिन ही बचे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, और ये जो जियो पॉलिटिक्स है इट विल ब्रिंग वेल्थ टू इंडिया। मैं आपको थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स भी बता दूं कि इंक्लूडिंग चाइना, दिस एंटायर रीजन इज वन ऑफ द रिचेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको कुछ थोड़े समय पहले याद हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज में एशियान वाज नंबर 1। एशियान हैड लेफ्ट ऑल अदर कंट्रीज बिहाइंड। अभी वो पीछे पड़ गया है, पीछे हो गया है, बिकॉज ऑफ वेस्ट ने उतनी ग्रोथ उनकी सहन नहीं कर पाया। चर्च को कन्वर्जन के लिए लोगों को भेजा, अब सारी इकोनॉमी नीचे आ गई है, एंड द वेस्ट ट्राई टू कंट्रोल देम। फॉर देम भारत विल बी ए ग्रेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। बाय द वे, भारत विल बी ए ग्रेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये सारे देश अभी तक अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, एंड आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बाइंग पावर। इंडिया का राइजिंग मिडिल क्लास एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एंड प्लस देयर रीच टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ए ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये रीजन इज ए वंडरफुल रीजन फॉर एक्सपोर्ट। दोनों साइड से ट्रेड की बात हो रही है, एंड इंडिया का जो अमेरिका के साथ क्या है डिपेंडेंस 9% है, 9% 11% है, उससे ज्यादा नहीं है। आई थिंक दैट कैन बी मेट बाय फेवरेबल ट्रेड, कल्चरल ट्रेडिशंस। हमारे सब कुछ ही मिलता है, भगवान से लेकर सब कुछ ही मिलता है आपस में। So it will be a great synergy between India and Southeast Asia on a different platform, Sanatan Dharm के platform पे, and it will be very friendly destination for Hindus in this region. मैं इस region का अगर आप size देखेंगे, it's almost the size of India, almost इस सारे region को combine कर दें, इस size of India. तो it's a very lucrative option, और the steps which Indian government has taken are in the right direction. थोड़ा सा और करने की आवश्यकता है। Like अभी भी हम इनकी आत्मा पे नहीं छू रहे हैं, अभी वी आर नॉट स्टिल नॉट टचिंग इट, वी हैव टू डू इट लिटिल बिट मोर। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले बस 2 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर। अगर हम यहाँ पे बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, दैट मीन्स अ सॉफ्ट टच, सॉफ्ट। देखो, दिलों से आप लोगों को जीत सकते हो, आप दिमाग से ज्यादा दिन चल नहीं सकते हो। ह्यूमन बींग्स बाय बायोलॉजिकल नेचर आर सोशल ह्यूमन बींग्स। उनको एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, प्यार चाहिए होती है, मोहब्बत चाहिए होती है, साथ चाहिए होता है। जब आप दिलों में घर बना लेते हो तो बाकी चीजें तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल पड़ती हैं। So this is what they are trying to do. I think Modi government is trying to revive not only the cultural linkages but also the ancient touches that we had with them. That ancient जो हमारा एक इतिहास था, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उनके करेंसी के ऊपर गणेश जी की फोटो होना, वहाँ पे मंदिरों का पाया जाना, लैंग्वेजेस अभी भी होना, उनके लीडर्स का कहना कि भाई हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे, हम कन्वर्ट हो गए, और रिवर्स कन्वर्जन शुरू हो चुका है बहुत सारी जगह पे। वापस लोग हिंदू बन रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारी चीजें, अगर आपने दिल से इंडोनेशिया की राजकुमारी ने कन्वर्ट किया है। राजकुमार कन्वर्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं। एंड इस्लाम या फिर जो भी रिलीजन है, एब्रामिक्स की अगर हम बात करें, तो फेल होता है, वो सबको दिखता है।
दे हैव एग्जॉस्टेड देमसेल्व्स, किसी को करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक ऐसा कल्ट है या ऐसा कम्युनिटी कह लीजिए या ग्रुप है जो खुद ही एग्जॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हम करने जा रहे हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन लुक ईस्ट। ईस्ट से कौन आते हैं? सूर्य देवता आते हैं। और वेस्ट से कौन आता है? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाकी सब समझदार है। सो दंडवत प्रणाम। लेट्स लुक फॉर अ बेटर फ्यूचर, बेटर इंटीग्रेशन। और ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। फिजिकली आवर बाउंड्रीज माइट जस्ट बी, जो अभी हमारा भारत है, बट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की टर्म्स में बात करती हूँ, ज्योग्राफी की टर्म्स में बात करती हूँ, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज गोइंग टू बी बिगर देन व्हाट वी हैव एवर इमेजिन्ड। वी माइट बी द न्यूक्लियस, बट जो बाहर का पूरा होगा वो बहुत बड़ा होगा। शायद उसी को हम भारतवर्ष या अखंड वर्ष भी कह सकते हैं, अखंड भारत भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आदि भाई। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड द सत्यलॉजी चैनल। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आदि भाई से कोई स्पेशल टॉपिक की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।